नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर मैं आप सबको बधाई देता हूं और मैं समस्त ग्रामवासियों के लिए आज फिर मैं एक 4 मिनट का वीडियो आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो कृपया आप अपने अच्छा लगे तो आप मंथन करना और शेयर करना एक दूसरे से। नगर पालिका को तुड़वाकर तो हम पहली गलती कर चुके हैं, लेकिन अब जैसे ही आप सबको मालूम है कि 20 सितंबर के आसपास में 5 सरपंच, ब्लॉक समिति या जिला परिषद का चुनाव होना लगभग निश्चित हो ही गया है और उम्मीद है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो भी आप हमारे चारों गांव मिलकर के अपने अपने सरपंच को जो चुने, कम से कम वो तो आप सोच समझ करके आप चुनना, ऐसी गलती मत करना। तो मैं आप थोड़ी सी राय देता हूँ, अगर आप इसे सहमत हों तो आप शेयर करना। मेरी इच्छा है कि कम से कम ग्रेजुएट सरपंच होना चाहिए, और अगर वो शादीशुदा नहीं है तो और भी अच्छी बात है। क्योंकि 95% से ज़्यादा लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, बेईमानी करते हैं, वो शादीशुदा होते हैं। और अन्यथा जैसे हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, खट्टर साहब हैं, चाहे शादीशुदा नहीं है या हम जैसे भी हैं, तो वो स्वाभाविक बात है, किसके लिए करेंगे? क्योंकि औलाद के लिए ही आदमी भ्रष्टाचार पनपता है। 95%, 100% तो मैं नहीं कहूँगा। और दूसरी बात, हमारे गांव के अंदर बास अहिंसा खोज विज्ञान के अंदर पानी की निकासी की प्रॉब्लम है। मैं मानता हूँ कोई भी भावी उम्मीदवार होगा वो ये कहेगा मैं पानी की निकासी मेरा अहम है। जो आज भी सरपंच है या उससे पहले भी सरपंच है, तब भी आज कोई समाधान नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कभी ना कभी। तो कुछ मेन बस स्टैंड की गली बादशाहपुर के लोग आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी और सारी बहुत हैं हमारे गांव के अंदर जो ऊंचा भूभाग है, वहाँ तो आज तक किसी भी नल के अंदर जल नहीं पहुँचा आज तक। तो दूसरी बात, हमारी जो मेन गली है, कम से कम भी 16-16 फुट की मेन गलियाँ हैं, और बहुत से लोग 7-7, 8-8 फुट गली को दबाए बैठे हैं। यानी 16 फुट की गली को आप 7-8 फुट में देखते हैं, और ऊपर से पहले तो दीवार खड़ी कर लेते हैं गली में, फिर चौतरा बना लेते हैं, फिर ऊपर बैठ जाते हैं, फिर बग्गी भी खड़ी करने की कोशिश करते हैं, या कोई भैंस बांध देता है लाल डोर के अंदर की। और एक आज तक आप कभी सोचते हो, हमारी जो मेन गली है बडाला बस स्टैंड से लेकर के खुर्द विजान को पार करते हुए आजमशाहपुर, अकबरपुर और बादशाहपुर के जुलाना रोड पर जो जाती है, वो कम से कम मैंने सुना कि 55 फुट है कम से कम। कहीं पर वो 85 फुट सुनी है मैंने, कहीं 72 फुट सुनी है, कहीं 60 फुट सुनी है, यानी 55 फुट तो कम से कम है। और गांव के अंदर 4-5 जगह तो ऐसी हो कि वो 8-8 फुट पर है। क्यों? ये पहले हमारे 4-4 सरपंच बने, उन्होंने कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया। क्यों आप लोग ऐसे क्यों नहीं डालते? क्या मेन गलियाँ सब आप रास्ते नहीं रहेंगे तो अब गाँव कहाँ से रहेगा? तो मैं आप चाहता हूँ, अगर आप सब सहमत हों तो ऐसे सरपंच चुनें कि हाँ भाई, हम किसी को भी गली में भैंस नहीं बांधने देंगे, कोई भी बग्गी खड़ी नहीं करने देंगे, और कोई भी 1 इंच गली पर कब्जा नहीं करने देंगे। और सरपंच भी आपने वही चुनना है जिसने ज़िंदगी में कोई मंदिर, तालाब, कहीं पर भी गली में कोई इंच ज़मीन नहीं दबा रखी हो। आप पहले नज़र मार के देखो, अतीत में हमारे आज भी सरपंच ऐसे हैं जो पूरी गली को दबाए बैठे हुए हैं। जो सरपंच जिन लोगों को आपने चुना था वो खुद दबाए बैठे हैं। तो आप सोचो आप कितनी बड़ी गलती, ऐसा नहीं हो। ठीक है, पहले तो अनपढ़ का ज़माना गया, अब खट्टर साहब की वजह से सामान्य वर्ग की 10वीं पास की कंडीशन है, रेंज की 8वीं पास की है, ये अच्छी बात है। लेकिन होश के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, और इन सरपंचों से पूछा जाए और इसके अलावा क्या करेंगे आप। मैं तो ये कहता हूँ कि लोकल पंचायत चारों पानों के अलग अलग सहयोग करके 5-5 लाख रुपये जो भी सरपंच के उम्मीदवार हैं उनके डिपॉजिट किए जाएँ। मान लो जैसे भी फिर सरपंच अगर कोई एक बन जाता है, तो अगर वो काम नहीं कर पाता है जो हम उम्मीद रखते हैं, तो वो उसके जब्त किए जाएं लोकल पंचायत, और अपने हिसाब से वो पंचायत में फिर काम पर लगाएं। 5-5 लाख रुपए डिपॉजिट करो, मैं तो ये कहता हूँ। और जितना होश के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे हों, जो अच्छे हों, ईमानदार हों, जिसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया हो, कम से कम वो चुनना। ऐसे ऐसे उम्मीदवार उभर के आते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी को चाय पानी तक नहीं पिलाई, घर पर बैठने तक नहीं, पूरा गोबर जो सड़ा, और वो बोलते हैं मेरे को सरपंच बना दो। ऐसे ऐसे लोग हैं, पूरे गली को दबाए बैठे हैं, ऐसे भ्रष्ट वो कहते हैं कि हमारे को सरपंच बना दो। तो मेरे समस्त ग्राम वासियों, आप कम से कम ठंडे दिमाग से सोच करके, जाति पाति से थोड़ा ऊंचा उठ करके आप एक अच्छे इंसान को चुनने की कोशिश करना। हो सके तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।